भारतीय राज्य मेघालय में ऐसे पुल हैं जो पूरी तरह से जीवित पेड़ की जड़ों से बने हैं। पुल उलझी हुई मोटी जड़ों से बने होते हैं जो एक बार में 50 से ज्यादा लोगों का वजन सहने की ताकत रखते हैं। खासी और जैंतिया ट्राइब्स इन अजीब पुलों को तैयार करने की आर्ट में मास्टर हैं। उन्होंने नीचे बहती पानी की स्ट्रीम को पार करने के लिए इन्हें तैयार किया। इनमें से कुछ रूट ब्रिज 180 साल से ज्यादा पुराने हैं। उन्हें बनाने के लिए इन ट्राइब्स के मेंबर इन जड़ों की तब तक केयर करते हैं जब तक कि वे ऑपोजिट साइड तक पहुंचने के लिए काफी बड़ी नहीं हो जाती। एक ब्रिज को डेवलप होने में 10 से 15 साल तक का टाइम लग सकता है। इस प्रोसेस में जड़ें एक दूसरे के साथ उलझकर जुड़ जाती हैं। इस तरह से ब्रिज काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उनमें से कुछ 100 फुट से ज्यादा लंबे हैं। एक बार ब्रिज पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद यह 500 से ज्यादा साल तक चल सकता है। जब इसकी कुछ रूट सड़ जाती हैं, तो नई वाली लगातार बढ़ती रहती हैं। इसलिए ये अजीब नेचुरल कंस्ट्रक्शन इतने लंबे टाइम तक बना रहता है। अमेरिका की डेथ वैली नेशनल पार्क में आने वाले लोग इन बेहद अजीब रॉक्स को देखकर हैरान रह गए और उन्हें थोड़ा डर भी लगा। वे खुद ब खुद रेत पर चलती दिखाई दे रही थी। यहाँ पर ऐसी कई रॉक्स हैं जो अपने सफर के निशान अपने पीछे छोड़ देती हैं। साइंटिस्ट हैरान हैं। इनमें से कुछ का वजन 650 पाउंड से ज्यादा है। इनमें से कुछ पहले ही लगभग 1000 फुट ट्रैवल कर चुकी हैं। इस घटना को एक्सप्लेन करने वाली कई थ्योरी हैं, लेकिन सबसे सही लगने वाली थ्योरी का दावा यह है कि पत्थर जिस रीजन में मूव करते हैं उसे आइस शोव कहा जाता है। सर्दियों में वैली के कुछ पार्ट्स में पानी भर जाता है। इससे रॉक्स नीचे की तरफ से जम जाती हैं, क्योंकि जैसे आइस आपके फेवरेट सोडा में लिक्विड के टॉप तक आ जाती हैं। ये रॉक्स फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठ जाती हैं। इसके बाद वे लेक बेड के कीचड़ वाले सरफेस पर बहने लगती हैं। जब गर्मियां आती हैं तो पानी उड़ जाता है और आइस मेल्ट हो जाती है। इसके बाद जो दिखता है वह होता है रॉक्स और उनके रहस्यमयी ट्रैवल के निशान। ज्वालामुखी न केवल जलते हुए गर्म लावा को बाहर फेंकते हैं, उनसे बिजली भी कड़क सकती है। जब ज्वालामुखी तेजी से फटते हैं तो ऐश, डस्ट, रॉक्स, लावा और गैसें सभी खतरनाक स्पीड से निकलती हैं। इससे इतना ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता है कि यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगती है और फिर इनसे बिजली बाहर निकलती है। फायर टोर्नेडो भी वजूद रखते हैं। वे तब बनते हैं जब पावरफुल हवाएं पहले से मौजूद आग से टकराती हैं और उसे एक भयानक कॉलम की शक्ल में ऊपर की ओर खींचती है। अमेरिका साल में कम से कम एक बार इस तरह का हैरान कर देने वाला नजारा देखता है। उनमें से कुछ 1000 फुट से ज्यादा की हाइट तक पहुंच जाते हैं। दुनिया में दिखने वाले सबसे कूलेस्ट और रेयर नेचुरल नजारों में से एक मून बो है। जी हाँ, यह वही है जो आप सोच रहे हैं, चंद्रमा के चारों ओर एक रेनबो। लेकिन इस लूनर रेनबो के बनने के लिए कंडीशंस काफी सटीक होनी चाहिए। चंद्रमा आकाश में नीचे होना चाहिए, आसमान डार्क होना चाहिए, चंद्रमा के ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी की बूंदें हवा में होनी चाहिए। तब भी हेल्प मिलेगी जब मून डायमंड की तरह चमक रहा हो। मून बो तब होता है जब चांदनी हवा में पानी की बूंदों से रिफ्लेक्ट होती है। लाइट पानी की छोटी बूंदों से ऐसे एंगल पर टकराती है जिससे उसका डायरेक्शन बदल जाता है। चमकते पानी वाले बीच भी हैं जो ऐसे दिखते हैं जैसे वे सीधे आपके फेवरेट साई-फाई शो से आए हों। मालदीव से लेकर पोर्टो रिको तक ये अनूठी जगहें दुनिया भर में पाई जा सकती हैं। इनका मिस्टीरियस ग्लो छोटी मरीन एल्गी के कारण होता है जो पानी के सरफेस के नीचे होती हैं। जब भी वेव्स और करंट चलते हैं तो वे एक ब्राइट लाइट देते हैं। इससे बीच हर बार छोटी एल्गी के एजिटेटेड होने पर नीले, हरे या लाल रंग में चमकने लगते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एमराल्ड वुडलैंड्स के ऊपर से उड़ान भरें तो आप बबलगम पिंक लेक्स की एक सीरीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन लेक्स में उतरना आपके लिए एक खूबसूरत तोहफे जैसा होगा। उनका पानी तैरने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यह न केवल परफेक्ट इंस्टा तस्वीर के लिए सही है, बल्कि इस पानी में हाई सैलिनिटी भी है। इसका असल मतलब है कि आप इसके सरफेस पर तैर पाएंगे। ये लेक गहरे नीले दक्षिणी महासागर से घिरे हुए हैं। कुछ लेक्स का अपना ट्रेडमार्क कलर होता है क्योंकि वे एल्गी से भरे होते हैं जिनमें लाल नारंगी पिगमेंट का लेवल हाई होता है। बाकियों में हेलो आर्किया नामक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने की संभावना है। जब उनमें से एक बंच एक साथ होता है तो वे रेड या पिंक दिखते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि लेक्स में यह कलर इसलिए है क्योंकि वे ब्राइट पिंक प्रॉन्स से भरे हुए हैं। लाइट पिलर्स लाइट की कलरफुल बीम होती है
जो या तो पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ती है या बादलों से नीचे की ओर चमकती है। आमतौर पर वे केवल ठंडे टेम्परेचर में होती हैं, क्योंकि वे उस वक्त पर बनती हैं जब सूरज की रोशनी हवा में तैरते बर्फ के क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। हवा में जितने ज्यादा क्रिस्टल होते हैं, ये ब्राइट और कलरफुल बीम उतने ही ऊंचे होते जाते हैं। ये सनराइज और सनसेट के टाइम पर सबसे कॉमन हैं। पूरी दुनिया में ऐसी छुपी हुई गुफाएं हैं जो ग्लोइंग लाइट से भरी हुई हैं। ये लाइट सैकड़ों ग्लो वर्म से आती हैं, जिन्होंने गुफाओं में एक आरामदायक घर बना रखा है। कुछ गुफाएं 3 करोड़ वर्ष से ज्यादा पुरानी हैं। उनमें से ज्यादातर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाई जा सकती हैं। कीड़े असल में खुद ग्लो नहीं करते, लेकिन बेबी वर्म, जिन्हें लार्वे कहा जाता है, म्यूकस से बने सिल्क स्ट्रिंग्स बनाते हैं। इन स्ट्रिंग्स से नेट बनता है। ये नेट ही है जो पूरी गुफा को रोशन कर सकते हैं। उनका मकसद मक्खियों और अन्य टेस्टी कीड़ों को अट्रैक्ट करना होता है, ताकि ग्लो वर्म उन्हें खा सकें। रेनबो ट्री 100% असल में होते हैं। फिलीपींस और इंडोनेशिया के इन रंगीन अजूबों को रेनबो यूकलिप्टस या रेनबो गम कहा जाता है। रेनबो कलर पुरानी और नई छाल के कलर में कंट्रास्ट की वजह से बनते हैं। जैसे जैसे छाल की पतली सरफेस लेयर छिलती जाती है, वे ज्यादा चमकीले और ब्राइट और आंखों को लुभाने वाले कलर के साथ निकलती रहती हैं। एकदम नई छाल हरी होती है, फिर यह बैंगनी, फिर लाल और आखिर में ब्राउन कलर में बदल जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेड़ों में क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है। यह छाल को हरा बनाता है। जैसे जैसे छाल की हरी स्ट्रिप पुरानी होती जाती है, यह क्लोरोफिल खो देती है और धीरे धीरे अपना कलर बदल देती है। एक रेगिस्तान में आप पूरी तरह से क्रिस्टल से बने सुंदर और अनोखे गुलाब पा सकते हैं। वे तब बनते हैं जब बारिश के दौरान सैंड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं। गीली और सूखी कंडीशन के बीच क्विक स्विच क्रिस्टल बनता है। बदले में क्रिस्टल फ्लैट प्लेटों की एक सर्कुलर सीरीज बनाते हैं। यह उन्हें गुलाब की जटिल पंखुड़ियों जैसा बना देता है। उनके प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस 100% नेचुरल है। अगली बार जब आप समुद्र में डुबकी लगा रहे हो तो वाटर स्पाउट पर ध्यान दें। असल में ये वाटर टोर्नेडो हैं। यूएस में फ्लोरिडा कीज और गल्फ ऑफ मेक्सिको में यह क्रेजी मौसम का नजारा काफी कॉमन है। ये अक्सर तूफान के दौरान बनते हैं, लेकिन पूरी तरह से शांत पानी पर भी डेवलप हो सकते हैं। जब अलग अलग डायरेक्शन से बहने वाले 2 हवा के झोंके एक दूसरे से टकराते हैं तो वाटर स्पाउट दिखाई देते हैं। टक्कर से हवा ऊपर की ओर जाती है और ये पानी को भी अपने साथ खींच लेती है। इसे देखो, जंगल जैसा दिखता है ना? आखिरकार यहाँ कई अलग अलग पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वैसे असल में यह सिर्फ एक विशाल पेड़ है। यह यूटा में पैंडो एस्पेन ग्रोव है। इस मिट्टी के नीचे जड़ों का एक छिपा हुआ नेटवर्क है जो सभी पेड़ों को एक साथ जोड़ रहा है। इन सभी 47,000 पेड़ों को। तकनीकी रूप से यह एस्पेन को केवल एक विशाल पेड़ बनाता है। पैंडो ग्रोव कितना पुराना है यह कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यह कम से कम 80,000 साल पुराना है। दूसरों का तर्क है कि यह 10 लाख वर्ष की एज के करीब है। न्यूयॉर्क के ऊपरी हिस्से में छिपी एक रहस्यमयी आग है जो कभी बुझती नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि यह आग एक वाटरफॉल के पीछे छिपी हुई है। फ्लेम लगभग 8 इंच लंबी है और वाटरफॉल के पीछे एक नेचुरल गैस रिसने के कारण जलती रहती है। झरने के चारों ओर की रॉक्स ब्लॉक को शेल्टर देती है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी हालत में बुझती नहीं है। उन जानवरों के बारे में सोचो जो पेड़ों पर चढ़ते हैं। हमारे पास बंदर, क्यूट छोटे स्लॉथ, कोआला और सबसे इम्पोर्टेंट बकरियां हैं। रुको, क्या? मोरक्को में बकरियों ने खुद को पेड़ों पर चढ़ना सिखाया है ताकि वे अपने पसंदीदा स्नैक टेस्टी आर्गन फ्रूट तक पहुंच सकें। यहाँ के किसान भी इसे पसंद करते हैं। बकरियों के खाने के बाद आर्गन नट्स उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं और किसान उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। ये नट्स असल में काफी यूजफुल हैं। जब उन्हें रोस्ट, ग्राउंड, मैश या कोल्ड प्रेस किया जाता है तो वे आर्गन ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह बालों के लिए काफी बेहतर काम करता है और बेहद महंगा होता है। कोई सरप्राइज नहीं कि किसान इससे इतने खुश हैं।